एक और रोमांटिक इंटरेस्टिंग ड्रामा में आप लोगों का स्वागत है। तो इस मस्त कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जियान की शादी को देखते हैं जो कि यान जी के साथ हो रही थी। पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में रहने के बाद वो शादी करने वाली थी, लेकिन ठीक शादी के एक रात पहले वो यानजी को लिली नाम की एक गर्ल के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। उसे पता चलता है कि वो कंपनी के रिसोर्सेज के लिए सिर्फ जियान के साथ है। अब यहाँ पर यानजी से शादी वाले दिन वो शादी तोड़ देती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो यानजी के साथ शादी करने के लिए तैयार है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं। ऐसा कहने के साथ साथ वो यहाँ पर यानजी का कल का एक रोमांस करते हुए लिली के साथ का वीडियो यहाँ पर चला देती है। जितने भी यहाँ पर सारे गेस्ट आए थे वो सब देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि यानजी यहाँ पर जियान को चीट कर रहा था। और फिर जियान उससे शादी तोड़ करके वहां से निकलती है। बाहर निकलने पर वो हुआ से टकराती है। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले जो उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ी थी, एक्चुअल में वो उसी कंपनी का बॉस है। आज वो भी किसी से शादी करने के लिए आया हुआ था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो हुआ था कि हो की जो होने वाली वाइफ है वो आई ही नहीं थी, वो लेट थी। वो जब जियान से मिलता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है। एक ऑफिस मेट की तरह नहीं, किसी और की तरह। जियान को देख कर के वो समझ जाता है कि जियान एक्चुअल में अपनी ही शादी से फरार है। तो वो उससे कहता है कि मुझे शादी के लिए एक परफेक्ट गर्ल मिल गई है, और वो जियान को वहां से लेकर के जाता है। फाइनली वो और जियान दोनों शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट जियान ने हो के साथ इसलिए लिया था ताकि वो यांजे से रिवेंज ले सके। हो को ये बात फिलहाल तो नहीं पता था। वो तो बस इसी बात से खुश था कि फाइनली जियान से उसकी शादी हो रही है। आफ्टर मैरिज जियान हो से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने रिलेशनशिप को हिडन रखना चाहती है। वो रीजन पूछता है तो जियान कहती है कि अभी लाइफ में उसे बहुत कुछ करना है, और सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए वो उससे डिमांड कर रही है कि वो इस रिलेशनशिप को हिडन रखे। वो जियान की बात मान जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बहुत दिनों की मोहलत नहीं मिलने वाली है, तुम्हें जल्दी ही हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करना होगा। तो फिर जियान इस बात को मान जाती है। वो जियान के लिए कुछ नए ड्रेसेस लेने के लिए जाता है। जियान कहती है अब वो पहली वाली हीरोइन नहीं रही और उसके लिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं लेकिन अब वो उसकी वुमन तो है, वो उसके लिए एक ब्रांडेड सा ड्रेस खरीदता है जिसमें कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, और फिर वो उसे देखते रह जाता है। वो ड्रेस थोड़ी ज़्यादा ही फिटेड थी, तो वो उसे थोड़ा सा लूजन अप करने में हेल्प करता है। और फिर उसने जियान के लिए यहाँ पर एक नेकलेस बाय किया था। वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है। कुछ टाइम पहले वो यानजी से वो नेकलेस बाय करने के लिए बोल रही थी, लेकिन यानजी बहाना कर देता है कि कंपनी में फंडिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जियान के लिए वो नहीं बाय कर सकता। वो उसके लिए वो नेकलेस लेकर के आया और बोलता है कि तुम सब चीज़ परफेक्ट डिजर्व करती हो। फिर वो जियान को एक मूवी का ऑडिशन के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि यानजी लिली को लेकर गया हुआ था। उसे भी इस मूवी में रोल चाहिए था। हालांकि लिली को एक्टिंग आता नहीं था। यानजी को देखने के बाद होगा का सेक्रेटरी उसे बताता है कि यानजी वही बंदा है जिससे कि जियान ने ब्रेकअप किया था शादी वाले दिन, क्योंकि वो लिली के साथ मिल करके चीट कर रहा था। लिली तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि यानजी के रिसोर्सेज की वजह से उसे यहाँ पर ये रोल तो मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ जियान यहाँ पर ऐसे अपना ऑडिशन देने के लिए आती है। मास्क पहन करके ऑडिशन देना था ताकि लोग सिर्फ उसकी एक्टिंग देख सकें। और नेकलेस को देख करके यानजी सोच रहा था ये नेकलेस इस गर्ल के पास क्या कर रहा है। ये नेकलेस तो जियान ने उसे बाय करने के लिए बोला था। वो लोग वहां से रुक रहे जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ वो याद कर रहा होता है कि वो जियान को कॉलेज टाइम से पसंद करता है। हालांकि वो उसे कभी कन्फेस नहीं कर पाया, और जब जियान उसे दोबारा मिली है तो भला वो उसे कहाँ ही जाने देने वाला था। ये ऑडिशन स्टार्ट होता है। डायरेक्टर जियान को किसी भी एक गर्ल को चूज करने के लिए बोलती है अपने अपोजिट में एक्टिंग करने के लिए। तो वो यहाँ पर लिली को चूज करती है। अब लिली यहाँ पर थोड़ा-सा बुरा फ़ील कर रही थी क्योंकि एक्चुअल में उसे अच्छी एक्टिंग करनी नहीं आती थी। लेकिन जब ऐसे पब्लिक में जियान ने लिली को चूज किया है तो फिर वो भला मना कैसे ही कर पाती। यान जी उसे बोलता है कि ये तो बस एक बिगिनर है, इसे एक्टिंग नहीं करने आती होगी, तुम जाओ इसके साथ एक्ट करो। फिर लिली को मजबूरन स्टेज पर जाना पड़ता है, जहाँ पर कि जियान को सीन दिया जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और ये फियोंसे के साथ चीट कर रही है। जियान के लिए तो ये परफेक्ट था, वो तो खुद इस सिचुएशन से गुजर रही होती है।
जियान बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, इनफैक्ट इतना अच्छा कि जब वो लास्ट में ऐसे लिली को नाइफ लेकर के डरा रही होती है, तो वो एक्चुअल में डर जाती है और सच में यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है कि ये रियल है। अब वो काफ़ी घबरा जाती है, जियान उसे बोलती है कि वो तो बस एक्ट कर रही थी, जियान को यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर लिली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो यहाँ पर उसका मास्क हटा देती है और जैसे ही वो मास्क हटाती है, वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सामने यहाँ पर कोई और नहीं, जियान थी। वो कहने लगती है कि जियान इस ऑडिशन के लिए कैसे आ सकती है? इसने तो 3 साल पहले ही ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दिया था। जान कहती है, "हाँ, तो क्या हुआ? ये कहाँ लिखा है कि मैं इस वर्ल्ड में वापस नहीं आ सकती?" इस डायरेक्टर को ज़ियान की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। वो लिली को ड्रामा नहीं करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिली वो मूवी का कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ देती है, ये कहते हुए कि ज़ियान इस मूवी को डिज़र्व नहीं करती है। ज़ियान को देख कर के यान स्टेज पर आता है। पिछले कुछ दिनों से वो ज़ियान को कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ियान उसे भाव ही नहीं दे रही होती है। वो यहाँ पर आकर के स्टेज पर बोल रहा होता है कि ज़ियान ड्रामा नहीं करे, वो ये मूवी का रोल डिज़र्व नहीं करती है। ज़ियान कहती तुम तो मेरे फियांसे हो ना, तो तुम फिर मुझे छोड़ कर के लिली को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पैसे के दम पर यानजी ने उसका ये चीटिंग वाले रूमर को हाइड कर दिया था, लेकिन ज़ियान जानबूझ कर के ये बात सबके सामने बोल रही होती है। वो यहाँ पर ज़ियान के प्रोटेक्शन के लिए आता है और वो कह रहा होता है कि ज़ियान क्यों क्वालिफाइड नहीं है, कि उसकी कंपनी है और ज़ियान यहाँ पर ये मूवी के लिए सबसे क्वालिफाइंग कैंडिडेट है। इसकी एक्टिंग तो सबने देखी है। ज़ियान यहाँ पर उसकी कंपनी में पहले भी काम की हुई है। वो ऐसे उसे सपोर्ट कर रहा होता है, तो यान जी को लगने लगता है जियान और वो के बीच में क्या रिलेशन है। वो इस ड्रामा का इन्वेस्टर था और ऊपर से कंपनी का ऑनर भी, तो कोई उसे कुछ बोल नहीं सक रहा था। और फिर ये फाइनलाइज होता है कि जियान ही इस ड्रामे की हीरोइन बनेगी। वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं, तो पीछे-पीछे वो जियान से बात करने के लिए आ जाता है और वो उसे बोल रहा होता है कि वो ये सारा ड्रामा बंद करके घर चले जियान, ये मूवी में रोल नहीं ले सकती है। जियान उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ रही थी, वो उसे फॉलो कर रहा होता है, तभी वो यहाँ पर जियान को सेव करने के लिए आ जाता है। और वो वार्न करता है कि अगर तुमने जियान को परेशान करने का कोशिश किया तो उसको उसकी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। जियान को लेकर के जाता है। रास्ते में जियान यहाँ पर हो को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो उसे कहता है कि उसे सिर्फ वर्बल थैंक्स नहीं चाहिए, वो उसे एंटरटेन करे। जियान को लगता है कि शायद वो उससे रोमांस करने के लिए बोल रहा है, तो वो खुद ही इनिशिएट करती है। वो उसे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले घर चलते हैं। घर जाने के बाद वो दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे। जियान यहाँ पर बहुत ही नर्वस थी क्योंकि वो यान्जी के साथ 3 सालों से रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी कभी उसके साथ वो ऐसे इंटीमेसी वो मेंटेन नहीं कर पाई। तभी यहाँ पर वो को कॉल आता है कि उसके और जियान के फ़ोटो किसी ने क्लिक कर लिए हैं। वो इस फ़ोटो को हाइड नहीं करने के लिए बोलता है, भला बातें छुपाने की अब ज़रूरत ही क्या थी? वो और जियान दोनों यहाँ पर लीगली मैरिड थे, लेकिन यहाँ पर जियान नहीं चाहती थी कि एक्चुअल में ये सब कुछ हो। जियान यहाँ पर रोमांस ना करने के बहाने बोलती है कि उसे फ्रेशन अप होना है। वो नहीं जानता था कि ज़ियान एक्चुअल में वर्जिन है। वो वॉशरूम जाती है फ्रेशन अप होने के लिए, तो उसे बताने के लिए जाता है कि वॉशरूम किस तरफ है। वहाँ पर ज़ियान को मैसेज आता है कि लिली एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। उसके सेक्रेटरी ने उसे ये बात बताया हुआ था। दूसरी तरफ इस तरीके से यहाँ पर लिली का बेबी बहुत मुश्किल से ही यहाँ पर सँभला हुआ था और वो यानजी को वार्न कर रही थी, इस बेबी को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगली मॉर्निंग जब यान जगती है तो उसे यानजी को दूसरे नंबर से कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अगर वो उससे मिलने के लिए आएगी तो वो उसकी कंपनी के शेयर्स उसे लौटा देगा। जियान जानती थी कि यानजी जरूर ही यहाँ पर कुछ पंगे क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने कंपनी के शेयर्स के लिए वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो निकल रही थी तब वहां पर वो हो से मिलती है। वो से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो जियान उसे बताती है कि एक्चुअल में यानजी ने उसे कंपनी का शेयर देने के लिए बुलाया है और उससे मिलने के लिए जा रही है। वो उसे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। जियान कहती है उसे पता है, लेकिन वो इतनी आसानी से बुली नहीं होने वाली है, वो चीज़ों को संभाल लेगी।
फिर वो यांजी से मिलने के लिए जाती है। वो उसे उसी रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ पर कि वो दोनों मोस्टली लंच डेट पर जाया करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर लिली के फैन आ जाते हैं। वो लोग जियान को बुली करने लगते हैं कि वो लिली का रोल कैसे ले सकती है। अब यहाँ पर यांजी सुपर हीरो बन के जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ये तो शक्ल से ही विलन लग रहा था। जियान ने उसे हाँ ही क्यों कहा होगा। और उसका मेकअप भी कुछ उसी तरीके से किया गया है। अभी यहाँ पर यान्शी जियान को मनाते हुए अपने साथ लंच करने चलने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किए हुए हैं। जियान को लगता है कि अभी क्या ड्रामा कर रहा है यार। तो वो उसे ब्लाइंड फोल्ड करते हुए टेबल पर लेकर के जाता है। आज जियान का ऐसे बर्थडे था और वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक वगैरह लेकर के आया हुआ था। जहाँ पर के वो जियान को कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये सब कुछ किया हूँ। उसका एक्चुअल में 1-2 दिन बाद बर्थडे था। फिर वो जियान को शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। अभी वो उसे पढ़ ही रही थी कि वहाँ पर वो आ जाता है। वो उसी को पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो वो उसे बोलता है कि वो तो बस यहाँ से गुज़र रहा था तो आ गया। यान्जी को डर था कि वो शेयर्स पढ़ लेगा तो समझ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो कहता है कि इस पे लिखा हुआ है कि जियान अपनी मर्ज़ी से वो मूवी का रोल लिली को दे रही है। सियानी सुन कर के शॉक्ड हो जाती है और यान्जी पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहता है कि लिली के लिए ये मूवी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़ियान कहती है ठीक है, वो एक ही सेट पर उसे ये मूवी रोल दे सकती है जब वो उसे उसकी कंपनी के शेयर्स लौटा दे, और दूसरी बात कि अगली बार वो उसका इस मूवी में मतलब किसी भी मूवी में रिटर्निंग में वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यान जी इस शर्त पर राजी हो जाता है। हालाँकि वो नहीं चाहते था कि ज़ियान इस मूवी रोल के लिए गिव अप करे क्योंकि एक्चुअल में वो ये रोल डिज़र्व करती थी। लेकिन जियान इस बात के लिए रेडी हो जाती है और उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। हुओ को समझ नहीं आता कि इतने मेहनत से लिए गए रोल जियान उसे क्यों ही दे रही है। यान जी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के वहाँ से चले जाता है। वो यहाँ पर जेलस हो रहा था और वो जियान को किस करते हुए बोलता है कि उसने यहाँ पर यान जी को वो रोल क्यों दिया जो कि उसने उसे रोल दिया था। जियान कहती है कि मैंने तो बस उसे झूठ बोला है। आने वाले दिन में ये मूवी का रोल भी उसका होगा और कंपनी के शेयर्स भी, बस वो कुछ दिनों का इंतज़ार करे। वो जानना चाहता कि जियान आखिरकार क्या करना चाह रही है, लेकिन जियान उसे नहीं बताती और कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर बुली होने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं यान्जो को इतनी आसानी से खुद को बुली करने दूँगी। वो उसे कहता है कि ज़ियान को जब भी उसकी ज़रूरत हो तो वो तुरंत बताए। अब वो उसकी वुमन है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे जियान रिपोर्टर्स को सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि वो इस मूवी रोल से गिव अप कर रही है। वो इस इंटरव्यू को देख रहा होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जियान से मिलने के लिए उस इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। इस इंटरव्यू के बाद यान जी जियान को कंपनी में लेकर के जाता है और कहता है कि अभी फ़िलहाल वो उससे शेयर्स नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी अभी-अभी ही पब्लिक हुई है। जियान कहती है ठीक है, तब तक वो लिली को एक्टिंग सिखाना चाहती है। जैसा कि उसको पता है कि ये मूवी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यान जी को मजबूरन जिहान को हाँ कहना पड़ता है। लिली जिहान को यहाँ पर देख कर के शॉक हो जाती है और शॉक तो उसे तब भी ज़्यादा लगता है जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिहान उसे एक्टिंग सिखाने वाली है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन यान जी को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। जिहान जानबूझ कर के यहाँ पर लिली को परेशान कर रही थी, उसकी छोटी-सी गलती पर भी पनिश कर रही होती है। लिली उसे कहती है तुम्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो जानबूझ कर के उस कमरे में रखे हुए मिरर को तोड़ देती है। थोड़ा बहुत खुद को इंसर्ट कर लेती है और यहाँ पर जोर से चिल्लाने लगती है कि जियान उसे हर्ट कर रहा हो। तब तक यहाँ पर ऐसे रिपोर्टर्स को लेकर के आ जाता है। अब रिपोर्टर्स के सामने लेले यहाँ पर कहने लगती है कि जियान ने उसे हर्ट किया है। रिपोर्टर्स यहाँ पर जियान से सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये बात सच है। जियान उसे कह रही है वैसे भी मेरे कहने का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है, और साथ ही में वो यहाँ पर यान और लिली के रोमांस करने वाले वीडियो सारे रिपोर्टर्स को दिखा देती है और कहती है यान जी मेरा फियांसे था और तब वो लिली के साथ मिल करके मुझे चीट कर रहा था। इतना ही नहीं, ये वुमन तो यान जी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। जब ये बात ऐसे सबके सामने आता है तो यहाँ पर यान जी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि ये वीडियो एक्चुअल में ओरिजिनल है। वो जिहान को बोलने लगता है कि वो उसे शेयर्स देने के लिए रेडी तो था, तो फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है।
जिहान उसे कहती है, हाँ, लेकिन तुमने शेयर्स दिए तो नहीं ना, और ये ह्यूमिलिएशन तो तुम डिज़र्व करते हो। तुमने मेरे साथ ऐसे चीट करने के बारे में सोचा भी कैसे? सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर यान जी और लिली की बुराई करने लगते हैं। वो रिलेशनशिप में रह के ऐसे कैसे चीट कर सकता है? यान जी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। जिहान उसे कहती है, मेरी तरफ से मुझे जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया है। बाकी और जो भी सवाल आपको पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं। लिली कह रही होती है कि वीडियो फेक है, तो जियान कहती है, अगर ये वीडियो फेक है तो क्यों ना हम यहाँ पर चेक करा लेते हैं किसी एक्सपर्ट से, तुरंत ही पता चल जाएगा। अब जियान जी को अपनी और बदनामी नहीं करनी थी और तभी वहाँ पर जियान के पहले के सेक्रेटरी और मैनेजर आ जाती है। वो यहाँ पर जियान जी और लिली के अफेयर्स के बारे में सब कुछ सच-सच बता देती है। और साथ ही में यान जी की कंपनी का जॉब भी छोड़ देती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही बुरा इंसान है और अब उसे उसके कंपनी में काम नहीं करना है। वो जियान के साथ ही काम करना चाहती थी। उसे पता था कि जियान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस लौटने का प्लान कर रही है। यान जी की कंपनी छोड़ने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत दिनों बाद जियान यहाँ पर थोड़ा-सा खुश थी क्योंकि वो यान जी से रिवेंज के स्टेप की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर वो अपने मैनेजर को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। उसकी मैनेजर कहती है कि वो ये हैप्पीनेस डिज़र्व करती है। तभी वहाँ पर इस तरीके से वो का सेक्रेटरी आता है और वो ज़ियान को मैडम कह के पुकारता है। उसकी मैनेजर सुन के शॉक्ड हो जाती है। ज़ियान बताती है कि मैंने हुआ से शादी कर लिया है। जब उसकी मैनेजर को पता चलता है कि ज़ियान ने हुआ से शादी किया है, तो फिर वो उसके लिए खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि वो उसका बहुत ही ख़्याल रखेगा। वो ज़ियान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे पूछ रहा था कि क्या उसने यान जी को जेलस फ़ील कराने के लिए उससे शादी किया था? तो ज़ियान बदले में अपने और यान जी के कुछ पुराने फ़ोटोज़ और मेमोरीज़ लेकर के आती है और वो हो कहती है कि शायद अब इन मेमोरीज़ को बर्न करने का वक़्त आ गया है। और वो मेमोरीज को बर्न करने के लिए लाइटर हुओ से लेती है, बोलती है, 3 साल पहले जियान जी ने मेरी जान बचाई थी, बस इसीलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी। मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा 3 साल में ही मुझे ऐसे चीट करने लगेगा। वो खुश था कि जियान फाइनली अपने दिल से यान जी को पूरी तरीके से निकाल चुकी है और जियान भी खुश थी कि वो शायद अब मूव ऑन कर पाएगी। वो एक्चुअल में यहाँ पर हो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने इस मूव ऑन की जर्नी में उसका काफ़ी हेल्प किया है। और इतना ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में भी वो बोलती है कि वो परफेक्ट है। वो उसे कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे इरादे तो तुम्हारे लिए कुछ और ही है। फिर वो जियान को ऐसे प्यार जता रहा होता है तो जियान आगे बढ़ के हू को किस कर लेती है और वो कहती है कि आई डोंट नो कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ या नहीं, बट मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूँगी। आज जियान का बर्थडे था। वो जियान के लिए एक प्रिटी सा इयररिंग लेकर के आता है जो 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 कि उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा थी। यहाँ जो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि डोंट वरी, जियान ज़्यादा दिनों के लिए खुश नहीं रहने वाली है। लिली उसे पनिशमेंट देने के लिए बोलती है तो यान जो रेडी हो जाता है। इधर हुआ और जियान जब घर पहुंचते हैं तो हुआ जियान के साथ हनीमून मनाने का प्लान कर रहा था। वो फ्रेशन अप होने के लिए जाता है जहाँ पर कि जियान हुआ के लिए कपड़े निकाल रही थी तो वहां पर उसे बॉक्स दिखता है। उसे याद आता है कि उसे पता चला था कि हुआ की कोई वाइट मून लाइट है, यानी कि कोई फोर्स गर्लफ्रेंड है। उस बॉक्स को ओपन अप करने ही वाली थी कि हुआ यहाँ पर आ जाता है और जियान को बॉक्स ओपन नहीं करने के लिए बोलता है। जियान कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी प्राइवेसी चेक नहीं करना चाह रही थी। आई नो कि तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है और जब भी वापस आएगी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। वो से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जब फ्रेशन अप होकर के आता है तो जियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि वो इतनी नर्वस क्यों है? उसका तो बॉयफ्रेंड था ना? जियान कहती है हाँ, बॉयफ्रेंड तो था लेकिन हम कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए। वो बस जियान को किस करके छोड़ देता है और बोलता है आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आराम करो, तुम भी टायर्ड हो गई होगी। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। जब वो सो जाती है तो फिर वो उसके कमरे में आता है और सिर्फ उसके बगल में आराम से लेट जाता है। अगली मॉर्निंग जियान जब जगती है तो वो थोड़ी-सी एम्बैरेस थी क्योंकि वो उसके सामने था। इधर जियान के बारे में स्कैंडल ऐसे निकल गया था कि एक्चुअल में जियान अपनी फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर है और अब वो लोग इसके साथ मूवी नहीं करना चाह रहे थे। यान जी सबको कन्विंस कर रहा था कि लिली इस रोल के लिए परफेक्ट है, लेकिन तभी वहां पर जियान आ जाती है और कहती है लगता है कि लिली को अपना पनिशमेंट अब तक पूरी तरीके से मिला नहीं है।
जो वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। यांची जियान को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। जियान कहती है ऐसे कैसे? तुम दोनों के अफेयर्स के बारे में थोड़ा सबको तो पता चले कि तुम कैसे एक चीटर हो। एक काम करो, मैं ये मूवी का रोल छोड़ दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम या तो मेरे शेयर्स या तो शेयर्स के पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगी। लेकिन यान जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, तभी वहाँ पर हो आता है और वो जियान को कहता है कि वो जियान को दूसरी मूवी का फर्स्ट फीमेल लीड देना चाहता है। जियान इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि हो को पूरा भरोसा था कि जियान यहाँ पर अच्छा रोल करेगी, इसी वजह से वो उससे इतना बड़ा रोल ऑफर कर रहा था। साथ ही में वो सबको कहता है कि जियान अपनी फैमिली की असली डॉटर है या फिर इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमें यहाँ पर इस बात से मतलब रखना चाहिए कि जियान एक अच्छी एक्टर है। यान जी को ये देख कर के बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो यान जी को वार्न करता है कि अगर उसने जियान को उसके शेयर्स नहीं लौटाए, उसकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब यान जी गुस्सा कर रहा होता है कि हुओ का क्या हक बनता है जियान पे, क्या उसका और जियान का कोई अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो उसे कहता है ये इनकी पर्सनल लाइफ है। और इस तरीके से फिर वो यहाँ पर यान जी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिस वजह से कि उसे जल्द से जल्द अपने शेयर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। वो जियान को वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि जियान उसे फैमिली के बारे में बता रही थी कि उसकी फैमिली वाले ने उन्हें कभी प्यार ही नहीं की। तभी उसके घर की बटलर आती है और कहती है कि ग्रैंडफादर ने उसे वापस लेकर के आने के लिए बोला है। जियान कहती है कि उसने उस घर से रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ लिया और वो नहीं जाने वाली है। वो लोग जबरदस्ती उसे वहां से लेकर के जा रहे थे तो वो उन्हें फाइट करता है और बोलता है तो मेरे बारे में तो जानती ही होगी, जाकर के घर वालों को बता देना। इधर जियान के घर वालों को पता चलता है तो वो लोग गुस्सा कर रहे थे। जियान के स्टेप फादर बोल रहे होते हैं 3 साल पहले जियान ने अपनी ही सिस्टर का डिजाइन चोरी किया था, जिस वजह से वो कंट्री छोड़ करके चली गई थी। तभी वहां पर जियान की सिस्टर वापस आ जाती है और वो जियान को इतनी आसानी से अब रहने नहीं देगी। वो जियान के लिए पार्टी के लिए ड्रेस लेने के लिए आता है, वो सैड थी, वो उससे बात करता है। जियान बताती है कि 3 साल पहले एक्चुअल में ग्रैंडफादर जियान से बहुत ही प्यार करते थे। उसके फादर कंपनी संभालना नहीं चाहते थे, तो जियान के ग्रैंडफादर ने दोनों बहनों को बोला था कि इन दोनों में से जो भी आने वाला कंपटीशन जीतेगा, वही कंपनी की लेगेसी को संभालेगा। जियान की सिस्टर नहीं चाहती थी कि जियान कंपनी संभाले, इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ धोखा करने के लिए रेडी भी थी। उस कंपटीशन में ज़ियान ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया था और उसके खुद के फादर ने अपनी बेटी के लिए वो डिज़ाइन चोरी करके वहाँ पर कंपटीशन में अपनी बेटी के नाम से ला दिया था। सब उसे ही समझ रहे थे कि उसने डिज़ाइन चोरी किया है और फिर ज़ियान कभी भी उस डिज़ाइन डिपार्टमेंट में वापस नहीं लौट कर के जा पाई। उसने वो घर उसी दिन के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो उससे कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले प्यार नहीं करते हैं तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूँगा। मैं तुम्हारी खुद की फैमिली हूँ। ज़ियान ये बात सुन कर के खुश हो जाती है और इतने दिनों में हो के साथ रहने पर उसे इतना तो पता चल ही गया था कि हो यहाँ पर एक्चुअल में उससे प्यार करता है। तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। अगले दिन हम लोग देखते हैं वो ड्रामा का ऐसे प्रीमियर था जहाँ पर कि सारे उस ड्रामा की हीरोइन सब आई हुई थी और वहाँ पर जियान भी आती है। वो का दिया हुआ ड्रेस एक्शन में बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था, उसे देख कर के सारे रिपोर्टर्स सवाल करने लगते हैं, जियान के पास ये ड्रेस कहाँ से आया? तो जियान कह रही है कि इसका पर्सनल लाइफ है। आप लोग एक्टिंग से रिलेटेड सवाल करिए, ना कि ड्रेस से रिलेटेड। वो हुओ को कहती है जाकर के उसने उसे क्यों नहीं बताया कि ये ड्रेस एक्चुअल में इतना कॉस्टली है। यानजी जब उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो उसे डाउट होने लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर रिलेशनशिप है। अब लिली को जेलस होने लगता है कि ज़रूरी हुओ ने उसे वो ड्रेस दिया होगा। सेक्रेटरी पता करके यानजी को बताता है कि हाँ, हुओ ने ही वो ड्रेस खरीदा था। ये देख कर के यानजी गुस्से में जियान के पास जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से जो जियान थी वो और सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात कर रही थी, वो जियान पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि हो का उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो उसे कहता है कि वो उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकता है। लगता है कि उसका हद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वो के पावर की वजह से वो उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर वो इतना तो समझ गया था कि उसके और जियान के बीच में कुछ ना कुछ अफेयर तो है ही। जियान उसे अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलती है और कहती है कि वो लोग यहाँ पर ड्रामा का प्रीमियर अटेंड करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट करने के लिए। जैसे तैसे इस मैटर को संभाला जाता है। लिली जियान के सक्सेस से हमेशा ही जलती थी।
सोच रही होती कि जियान को बस ड्रामे से निकाले तो कैसे निकाले। दूसरी तरफ वो जियान को प्रोटेक्ट करना चाहता था तो वो उसके पीछे गार्ड्स वगैरह लगा देता है। जियान अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही थी और जो को एक्ट्रेसेस थी वो लोग जियान का मजाक उड़ाने लगती है कि ये तो इस तरीके से रिटायर्ड एक्ट्रेसेस से क्या ही एक्टिंग करने आता होगा। जियान उससे बेट लगाती है कि अगर उसने अच्छी एक्टिंग की तो इन लोगों को उससे माफी मांगना होगा। वो लोग इस बेट के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबको सारा रोल समझाया जाता है। अभी जियान का रोल नहीं था तो वो डायरेक्टर के साथ बैठ करके सबको सुपरवाइज करने वाली थी। अब यहाँ पर इस तरीके से लिली भी आती है और उन सबको ऐसे एक्ट करना था। वो लोग इतना बुरा एक्ट कर रहे होते हैं कि बस पूछो ही मत। बार-बार डायरेक्टर को यहाँ पर रीटेक लेना पड़ रहा था। जिहान को ये देख करके बहुत ज़्यादा ही वाला गुस्सा आने लगता है। वो बीच में जा कर के दूसरी हीरोइन का एक्ट करने लगती है और वो इतना अच्छा एक्ट करती है कि सब लोग ये देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। जो वहाँ पर वो भी आया हुआ था, वो भी ये देखने लगता है और सोचता है कि ज़ियान एक्चुअल में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जो भी लड़के यहाँ पर ज़ियान का मज़ाक उड़ा रही थी कि एक्चुअल में उसे एक्टिंग नहीं करने आती, वो लोग खुद यहाँ पर ज़ियान को सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि हमें पता नहीं था कि ज़ियान एक्चुअल में इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। वो लोग कभी ज़ियान के एक्टिंग का मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। ये देख कर के लिली को और जेलस होने लगता है कि और भी लोग ज़ियान को पसंद कर रहे हैं। अगले सीन में यहाँ पर हो जिहान से बात कर रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि किसी ने जियान के उस ड्रेस को फाड़ दिया है। वो समझ जाती है वो कोई और नहीं लिली होगी। वो जा करके लिली को गुस्सा करने लगती है तो लिली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि एक्चुअल में उसने यहाँ पर जियान के ड्रेस को फाड़ा है और वो लाइव आकर के सबको ये दिखा रही होती है कि जियान उसे वापस से बुली कर रही है। जो ऑनलाइन लोग थे, फैंस थे, वो लोग यहाँ पर जियान को बुरा-बुरा कहने लगते हैं। जियान उसे कहती है, ठीक है तो तुम ऑनलाइन यहाँ पर चीज़ें खराब करना चाह रही हो ना? तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला के लेके आती हूँ। वो यहाँ पर अपने साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा महँगा था और लेली उसे कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। और यहाँ पर कह रही होती है कि उसने ऐसा नहीं किया। जान कहती है, ठीक है, उस कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है और इस तरीके से वो सीसीटीवी यहाँ पर प्ले करवा देती है। वो जब उस वीडियो को प्ले करता है तो उसमें एक लड़की उसके ड्रेस को फाड़ रही थी और वो कोई और नहीं जियान की सेक्रेटरी थी। इस तरीके से वो जेल नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से वो एक्सेप्ट कर लेती है कि लिली ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब लिली यहाँ पर बुरी फँस जाती है। वो जियान से माफ़ी माँगने लगती है। जियान उसे कहती है कि अगर इतना ड्रामा करने से पहले तुमने अपनी गलती मान ली होती वैसा नहीं करती है ऑनलाइन। वो उसकी बुराई करा रही है। जियान तो उसे धक्का भी नहीं देती है। लिली जानबूझ करके गिर जाती है। यहाँ जी यहाँ पर आता है तो वो लोग उसे कंप्लेन कर रहे थे कि इस तरीके से जियान ने उसे धक्का दिया है जिस वजह से कि उसे ब्लीडिंग होने लगी है। अब यहाँ जी जियान को वार्न करता है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो उसे जाने नहीं देगा और यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। यहाँ पर जियान सोच रही होती है कि ये लिली उसके लिए आगे भी पंगे क्रिएट ही करेगी और उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं ये उसकी प्रॉब्लम है और वो खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। वो उसे कहता है लेकिन वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल आउट करेगी? ज़ियान कहती है बस तुम मुझ पर भरोसा रखे। फिर वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहाँ पर यान जी को पता चलता है कि एक्चुअल में प्रेग्नेंट होने के बाद भी इंटीमेट होने की वजह से लिली के एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और हल्का से एक धक्का लगने से अब बेबी अबॉर्ट हो चुका है। यान जी कहता है लेकिन मैं तो कभी इसके साथ इंटीमेट हुआ ही नहीं प्रेगनेंसी के बाद। अब लिली यहाँ पर बहाने बनाने लगती है। एक्चुअल में लिली का भी अफेयर किसी और के साथ चल रहा था और यान जी को ये बात पता नहीं था। तभी वहाँ पर जियान आती है। यान जी लिली को सबके सामने माफ़ी माँगने के लिए कहता है। जियान यहाँ पर कंपनी के वो पेपर्स दिखा देती जिसमें कि यान जी फंडिंग इधर-उधर कर रहा है। इस वजह से बिज़नेस फ्रॉड के चक्कर में यान जी को जेल हो सकता था। वो उसे कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कहो कि मेरे ड्रेस का कंपनसेशन दे और ऑनलाइन अपनी बात वापस लेके मैंने उसे बुली किया है, वरना ये प्रूफ मैं इंटरनेट पर लीक कर दूँगी। और फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यान जी की फिलहाल ये मजबूरी थी। लिली को वो ऐसा करने के लिए बोल तो देता है लेकिन वो उसे रिवेंज लेकर के रहेगा। तभी से जियान की सिस्टर का मैसेज आता है कि वो वापस आ चुकी है। इधर जियान घर जाती है। वो उसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसे जियान की फिक्र हो रही थी। जियान कहती है कि डोंट वरी मैं जल्दी उसे शेयर्स लेने वाली हूँ
और वो मेरे खिलाफ इंटरनेट पर ज़्यादा बातें बकवास नहीं कर पाएगा। अब वो भी जानना चाह रहा था कि आखिरकार जियान इतनी ज़्यादा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट कैसे है कि वो उसे कंपनी के शेयर्स दे ही देगा। वो उसे उठा कर के कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि दोनों वापस से रोमांस करते हैं। जियान को भी धीरे-धीरे करके यहाँ पर वो से प्यार हो गया था और ये बात वो अच्छे से जानती थी। नेक्स्ट डे जब वो अपनी शूट पर जाती है, तभी जियान की सिस्टर उसे किडनैप करवा लेती है और उसे किडनैप करके वो वहाँ से लेकर के जाती है। यान, लिली और जियान तीनों ने ही मिल कर के यहाँ पर ऐसे जियान को किडनैप किया था और वो लोग यहाँ पर जियान को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे। जियान की सिस्टर कहती है 3 साल पहले मैंने तुम्हारा डिज़ाइन चोरी किया था और अब मैं तुम्हें इस दुनिया से ही हटाने वाली हूँ ताकि कंपनी की प्रॉपर्टी लेने का कोई झंझट ही ना रहे। जियान उन्हें वार्न करती है कि वो उन्हें जाने दे, अगर उसके हस्बैंड वो को पता चला तो उनके लिए सही नहीं होगा। लेकिन यांची को ट्रस्ट ही नहीं होता है कि यहाँ पर वो इस तरीके से जियान से शादी भी कर सकता है। अब वो लोग जियान को मारने ही वाले थे कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। यान्जी का तो हालत ही खराब हो जाता है। वो जियान को लेके जा रहा था और कहता है कि यान्जी की कंपनी को बैंकरप्ट कर देने के लिए, लिली को हमेशा के लिए बैन कर देने के लिए और यहाँ पर वो उसकी बहन के साथ क्या करेगी वो तो जियान ही देखेगी। यान्जी जियान से माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि वो उसके शेयर्स उसे लौटा देगा। वो उसकी कंपनी को जाने दे, वो दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा। तो जियान कंपनी के शेयर्स के लिए उसे एक लास्ट मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ लिली को तो ऐसे बैन कर ही दिया गया था और इधर वो अपनी बहन को कहती है कि वो यहाँ पर उससे रिवेंज लेने के लिए उसके घर आएगी। घर जाकर के जियान की सिस्टर अपनी फैमिली से कंप्लेन कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियान आती है और कहती है कि तुम लोग पहले की तरह ही अंधे हो। मुझे वैसे भी इस फैमिली से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं जियान को घर पर स्टे करने के लिए। अब यहाँ पर जियान अपनी बहन के खिलाफ सबको प्रूफ दिखा रही होती है, लेकिन कोई उसकी बातों का भरोसा ही नहीं करता है और सारे जियान का सिस्टर का ही ट्रस्ट कर रहे होते हैं। उसकी सिस्टर ड्रामा करने लगती है कि अगर ज़ियान इस घर में वापस आई तो फिर वो खुद को हर्ट कर लेगी। ये बातें सुन कर के ग्रैंडफ़ादर ज़ियान को फिलहाल वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो दोबारा जल्दी ही उसे घर बुलाएगी। ज़ियान कहती है उसका घर है ही नहीं और ना ही वो दोबारा कभी इस घर में आने वाली है। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर उसे लेने के लिए आता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर पूछते हैं कि आखिरकार उसका जियान के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो सबको बताता है कि वो जियान का हस्बैंड है। किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि वो जैसा इतना रिच बंदा जियान से शादी किया है। वो जियान को लेके जाने से पहले कहता है ग्रैंडफ़ादर को 3 साल पहले एक्चुअल में उस कॉम्पिटिशन में क्या हुआ था, अगर आप पता लगाओगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे कुछ भी कहने की, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कहते हुए वो जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। जियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड थी और ग्रैंडफ़ादर का तबीयत दूसरी तरफ ख़राब हो जाता है। वो रियान को आराम करने के लिए छोड़ कर के जा रहा होता है, लेकिन वो सहक करके रोने लगती है और कहती है, मेरी कभी कोई फैमिली में से किसी ने मुझसे प्यार ही नहीं किया हुआ। उसे हग करते हुए कहता है, वो उसकी फैमिली है ना, कोई बात नहीं, अगर वो उनसे प्यार नहीं करते तो वो जियान को कभी छोड़ कर के नहीं जाएगा। जियान आगे बढ़ के वो को किस कर लेती है। इधर रियान जी को समझ आ गया था कि उसे जियान को वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लौटाना ही पड़ेगा, वरना वो उसे जाने नहीं देने वाली है। तो फिर वो जियान को उसके कॉन्ट्रैक्ट लौटाने के लिए रेडी हो जाता है। जियान का सिस्टर यहाँ पर लिली के साथ मिल कर के वापस से जियान को परेशान करने के लिए टाई अप करने के लिए आती है। लिली इस बात के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तो यान्जी हार मान चुका है। फिर यहाँ पर लिली का वो अफेयर वाला बॉयफ्रेंड वो डायरेक्टर आता है, जो कि एक्चुअल में लिली का पहले ऐसे हिडन बॉयफ्रेंड रह चुका है। तभी तो लिली को मूवीज़ में रोल्स मिलते थे। अगली मॉर्निंग जब जियान जगती है तो वो काफ़ी एम्बैरेस थी, क्योंकि कल वो खुद इनिशिएट करके यान्जी के साथ रोमांस की थी। यान्जी उसे कहता है कि वो ऐसे पार्टी में जाने का वक़्त आ गया है। जियान एक्शन में सोच रही थी कि वो क्या करे। वो दोनों वहाँ पहुँचते ही कि तभी जियान की नज़र लिली पर पड़ती है। वो उस डायरेक्टर के साथ थी तो वो लिली को फ़ॉलो करते हुए जाती है और उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है लिली का एक्चुअल में इस डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से वो उसे मूवीज़ में रोल दिया करता था। और यहाँ पर वो जानबूझ कर के इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वापस आ जाती है। वो उससे जानना चाह रहा था
पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो करने क्या गई थी, लेकिन ज़ियान कहती है कि सीक्रेट है, वो जल्दी ही उसे बाद में पता चलेगा। फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ज़ियान यान से मिलने के लिए गई होती है और वो मजबूरन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट लौटा रहा होता है। ज़ियान उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लेती है और कहती है कि दोबारा इस तरीके से अगर उसने उसे परेशान किया, तो वो पता है कि वो कभी भी उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा सकती है। इसी वजह से वो उसके साथ फ्रॉड करने के बारे में तो सोचे भी ना। वापस लौट कर के वो बहुत ही खुश थी। हुओ को तो खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि यांजी ने इतनी आसानी से उससे वो शेयर्स लौटा दिए, लेकिन जियान उसे कहती है कि अब जब तुम मेरे साथ हो तो भला मेरे साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर जियान उसके साथ लौट आती है। यहाँ पर हो ने उस पार्टी में जाने के लिए जियान के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट सा ड्रेस सेलेक्ट किया था। तभी उसकी मैनेजर आके बताती है कि उन्होंने ऐसा रूल लगाया है कि जियान उस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते, इसी वजह से उन लोगों ने ज़ियान को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। वो उस रूल को चेंज कराने जा रहा था, लेकिन ज़ियान कहती है, "अरे बट ज़रा मुझे भी तो वक़्त दो, मैं भी तो खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ, डोंट वरी।" वो लोग पर्सनली मुझे इनविटेशन भेजने वाले थे। फिर वो इस तरीके से वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। इधर यान जी को पता चलता है कि ज़ियान तो वो पार्टी ही नहीं अटेंड करी, तो वो बहुत खुश होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक मैसेज आता है और वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। रात में लिली यहाँ पर आती है। वो उसे बताती है कि उसे इस पार्टी में जाने का इनविटेशन मिल गया है। यान उससे पूछने लगता है कि इनविटेशन जियान को नहीं मिला, उसे कैसे मिल गया? और बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी उसका हुआ है, चल क्या रहा है? लिली उसे नहीं बता सकती थी कि वो उसे भी चीट कर रही है, तो वो बहाने करने लगती है। यान उसे वार्न करता है कि अगर उसे पता चला कि उसका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। लिली कहती अरे नहीं, नहीं, वो भला उसे छोड़ कर के किसके साथ ही अफेयर चलाएगी? यान अपने बंदे लोगों को लिली पर नज़र रखने के लिए बोल देता है और इधर जियान को तो इन्विटेशन मिल जाता है। कैसे? ये बात अभी हमें नहीं बताया जाता। इन्विटेशन लेकर के वो निकल ही रही थी कि यहाँ पर वो लिली से मिलती है। लिली उसका मज़ाक उड़ा रही थी कि वो तो ऐसे पार्टीज़ में नहीं आ सकती। जिहान के हाथ में इन्विटेशन देख कर के उसका शक्ल देखने लायक था। अगले दिन हम लोग उसी पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ज़ियान के लिए ये लोग ऐसे ड्रेस सेलेक्ट किए हुए थे, तो ज़ियान रेडी-वेडी होकर के वहाँ पहुँचती है। हुआ को वो अकेले ही वहाँ जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर यान्ची और लिली भी आए हुए थे, वो लोग यहाँ पर ज़ियान को देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ज़ियान को वो इन्विटेशन मिला कहाँ से। फिर भी वो लोग ऐसे ज़ियान को रोक नहीं सकते थे क्योंकि इन्विटेशन था। थोड़ी देर बाद वो शो स्टार्ट होता है जहाँ पर कि यान्ची को लिली का उस डायरेक्टर के साथ फोटो मिलता है और वो अपने सेक्रेटरी को इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सेटिंग की वजह से लिली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे वो अवार्ड यहाँ पर उसे मिलने वाला था, जो जिहान होती है वो वीडियो प्ले कर देती है जहाँ पर कि लिली उस बंदे के साथ होटल में जा रही थी। अब सबको ये तो साफ साफ पता चल जाता है कि एक्चुअल में लिली के इस शो के डायरेक्टर के साथ कुछ गलत ही संबंध है। इसी वजह से तो वो उसे ऐसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने वाली थी। अब उसे अवार्ड तो छीन ही लिया जाता है। दूसरी तरफ जब हियांजी को पता चलता है कि एक्शन में वो जो बेबी था वो तो इसका था नहीं, उसी डायरेक्टर का था, तो अब उसे भी लिली के साथ नहीं रहना था। लिली को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। ज़ियान के ग्रैंडफ़ादर ने पुलिस कंप्लेन कर दिया था यान्जी के खिलाफ कि वो इतने सालों से ज़ियान के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड कर रहा है और इस तरीके से उसे जेल भेज दिया जाता है। अब यान्जी तो जेल में सड़ने वाला था, लेकिन ज़ियान ने अपने फैमिली मेंबर को अब तक माफ़ नहीं किया था। वो कहते हैं मुझे पता चल गया कि 3 साल पहले इस तरीके से तुम्हारी सिस्टर ने एक्चुअल में तुम्हें धोखा दिया था। मैं उसे फ़ौरन भेजने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तुम घर वापस लौट आओ। लेकिन जियान उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जियान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एक्चुअल में मिलता है। वो जियान को वो अवार्ड दे रहा होता है और आफ्टर दैट वो दोनों अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करते हैं। उसके ग्रैंडफ़ादर ज़ियान को अब भी परसू करने के लिए रुके हुए थे। उसकी सिस्टर इन चीज़ों से जेलस ज़ियान का एक्सीडेंट करना चाहती थी, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रैंडफ़ादर बीच में आ जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उसकी सिस्टर देखने के लिए आती है, तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर एक्चुअल में इस दुनिया में नहीं है। वो कहने लगती है कि मैंने वो एक्सीडेंट तुम्हारे लिए अरेंज किया था, ग्रैंडफ़ादर को बीच में आना ज़रूरी था क्या? ये बातें यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर भी सुन लेते हैं। एक्चुअल में वो मरे नहीं थे, उनका एक्सीडेंट नॉर्मल वाला हुआ था। सर्वर पर सिर्फ़ चोट लगा था। अब यहाँ पर
उसके ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें फ़ॉरेन तो जाना ही पड़ेगा, शुक्र मनाओ कि इस हरकत के लिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा। यहाँ पर जियान जो भी हो बार-बार अपनी सिस्टर को यही कह रही थी कि मैं कभी तुमसे किसी चीज़ के लिए लड़ने-झगड़ने का प्लान नहीं कर रही थी, लेकिन तुमने गलत रास्ता चूज़ किया। उसकी सिस्टर को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर जियान से माफ़ी माँगते हुए घर वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन जियान साफ कह देती है कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो उस घर में दोबारा नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं, वो और यान का सेक्रेटरी अब दोनों मिल कर के कंपनी अपने हथियाने का प्लान कर रहा होता है। दूसरी तरफ ज़ियान भी आज उस कंपनी में जाने वाली थी। एक्चुअल में यान ने अपनी कंपनी के 41% शेयर ज़ियान को दिए थे, ये झूठ बोलते हुए कि एक्चुअल में उसके पास सिर्फ 41% ही शेयर है। वो जैसे ही कंपनी सँभालने के लिए जाती है, वहाँ पर लिली आ जाती है। पेपर दिखाते हुए कहती है कि यान ने अपनी ये कंपनी मेरे नाम कर दी है। कंपनी के 51% शेयर मेरे नाम पे है और आज से कंपनी की सीईओ मैं बनने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो जियान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियान जानती थी कि इस कंपनी में ऑलरेडी पंगे चल रहे हैं। इसी वजह से वो लिली को कहती है कि अच्छा ठीक है। वो ये कंपनी उसके नाम करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं था कि खुद उसका जो उस एनजी का सेक्रेटरी है वो उसे धोखा दे रहा है और ये बात लिली को पता चल जाता है। उसे तो लिली के खिलाफ मतलब जियान को पता चल जाता है। उसे तो लिली के खिलाफ कुछ भी करने का ज़रूरत ही नहीं था। अगला दिन आता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लिली जियान को मतलब एनजी के सेक्रेटरी को पैसे देते हुए कहती है, ये पैसे कल उन्हें जियान को देकर जो भी 41% उसके शेयर है वो सारे उन्हें ले लेना होगा। उसके सेक्रेटरी के अकाउंट में सारे पैसे थे और वो पैसे लेकर के फरार हो जाता है। अगले दिन जियान लिली को पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलती है, तो ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करेगी और जब जब लिली सेक्रेटरी को फ़ोन कर रही थी तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। इस बात पर जियान उसे कहती है कि वो फ़ोन उठाएगा भी कैसे? वो ये कंट्री छोड़ कर के फरार हो जा गया है। लिली को पता चलता है कि एक्चुअल में सेक्रेटरी ने भी उसे उससे धोखा दिया है। एक्चुअल में सेक्रेटरी ने यानजी का फेक सिग्नेचर करके यानजी का शेयर जो था वो लिली के नाम कराया था। पैसे लेने के लिए भी उसने कुछ ऐसा ही किया था। अब लिली रोड पर आ गई थी, ऊपर से उसने जिन लोगों से उधार लिया हुआ था, ज़ियान को शेयर्स के पैसे देने के लिए इस लालच में कि कंपनी उसकी हो जाएगी, तो वो 1 साल में ही वो सारा प्रॉफ़िट कमा लेगी। वो लोग उससे पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। लिली के पास पैसा था नहीं, तो वो लोग उसे छोड़ने नहीं वाले थे। कंपनी से बाहर जब ज़ियान निकलती है, तो वो उसे कहता है कि यान जी उससे मिलना चाहता है। ज़ियान उससे मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, उसे जाने दे। ज़ियान कहती है, तुम और लिली दोनों एक जैसे हो। तुम्हारे सेक्रेटरी ने तुम्हारा फेक सिग्नेचर करके कंपनी लिली के नाम कर दी और सारे पैसे लेकर के फरार हो गया। तुम्हारी कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। जेल से निकलने से पहले वो यान को ये भी बताती है कि उसने यहाँ पर हो से शादी कर लिया है। यान को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी वहाँ पे लिली आती है और वो यान से गुस्सा होकर उसे नाइफ मार देती है। जिस वजह से ऑन द स्पॉट उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। ये न्यूज़ यहाँ पर जियान तक भी पहुँचता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका रिवेंज अब कंप्लीट हो गया। हालाँकि उसने कभी यहाँ पर जियान जी को जान से मारने के लिए नहीं सोचा था। अगले दिन वो अपनी फैमिली से जियान को मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसकी सारी फैमिली जियान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। थोड़ी देर फैमिली के साथ रहने के बाद जियान हो के कमरे में जाती है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में हो की फर्स्ट लव कोई और नहीं, ज़ियान ही थी। उसे ये भी पता चलता है कि क्लास टाइम से ही वो एक्चुअल में ज़ियान को पसंद करता था। ये उसके लिए एक सपने की तरह था। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो कहता है कि तब मैं एक्चुअल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, जो कि मैं इस तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ या फिर तुम्हें कन्फेस कर सकूँ। फाइनली मुझे जब तुम अपनी शादी से भागती हुई दिखी, तो मैंने तुम्हें शादी करने का एक बहाना ढूँढ लिया। ज़ियान बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो लोग जल्द से जल्द शादी करने का प्लान कर रहे होते हैं। फाइनली हमें सीधे शादी वाले दिन लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उनकी शादी अभी जैसे ही कंप्लीट होने वाली थी, तो यहाँ पर उसकी बहन आकर के ड्रामा करने लगती है। उसे रोकने के लिए ग्रैंडफ़ादर आते हैं और उसे फाइनली वहाँ से लेकर के जाते हैं। जियान ने ग्रैंडफ़ादर को माफ़ तो नहीं किया था, लेकिन वो कहती है कब आए हो, तो शादी अटेंड करके ही जाना। फाइनली उनकी शादी के सीन के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में।